राधे राधे। हम आपको आज दर्शन करवाने जा रहे हैं श्री राधा बाग के, जिसे राधा रानी की लीला स्थली भी माना जाता है, जहां वो अपनी सखियों के साथ विहार करती थी। और अब हम आ गए हैं श्री राधा बाग के गेट के बाहर, और ये देखिए। और अंदर जाने से पहले हम एक जयकारा लगाएंगे, बोल राधा रानी की जय। हमें पता चला यहाँ लताओं से घरे वन, प्राचीन मंदिर और एक पुराना कुआं भी है, जिससे लाडली जी के मंदिर का जल जाता है। यह स्थान बरसाने के नीचे पीली पोखर के पास है और हरिदासी संप्रदाय के संतों के लिए विशेष महत्व रखता है। और आज भी भक्त आकर यहाँ राधा रानी की लीलाओं को अनुभव करते हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं राधा बाग में। ये देखिए, हम आपको दर्शन करवा रहे हैं राधा बाग के प्राचीन कुएं के, जिसका जल आज भी श्री राधा रानी मंदिर और संतों के प्रसादी के लिए उपयोग होता है। यह कुआं राजा रानी की सेवा से जुड़ा है। और आपको पता है, इसी कुएं के जल से ही राधा रानी स्नान करती हैं। चलिए हम आपको आचमन करवाते हैं, आप भी दर्शन करिए। और कुएं के दर्शन करने के बाद हम आपको लेकर जा रहे हैं श्री राधा रानी के रास मंडल के दर्शन करवाने। चलिए। और आपको पता है, ये जो वृक्ष हैं ये कई हजार साल पुराने हैं। यहाँ पर कई संतों ने राधा रानी की लीला का अनुभव किया है और भजन कीर्तन भी किया है। यह स्थान है जहाँ पर कई संतों ने, जिसमें प्रेमानंद महाराज जी के गुरु और कई हरिदासी संप्रदाय के संतों ने यहाँ तपस्या की है। और यहाँ पे आकर तो बस एक ही भाव मन में आ रहा था, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोरे दीजियो श्री वृंदावन को वास। और यहाँ का एक एक वृक्ष श्री राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहा है। और अब आप दर्शन कीजिए श्री राधा रानी के रास स्थली के। चलिए पंडित जी से पूछते हैं हम। यही वो श्री राधा रानी की रास स्थली है। और अब हम पंडित जी से इस पूरे रास स्थल की महिमा जानेंगे। यहाँ नित्य रास लीला करने भगवान आते हैं। निधवन और सेवा कुंज, गैवरवन और राधा बाग। वृंदावन में निधवन सेवा कुंज, गैवरवन में राधा बाग और गैवर। ये नित्य की छवि का दर्शन है। ये भगवान का हाथ, ये बंसुरी, ये बुखार, ये डांगा, ये श्री जी का मुकुट है, ये नेत्र है, ये घाघरा है, ये चरण। जैसे कि आपने दर्शन किए राधा रानी की रास स्थली के, आराम से अगर आप आराम से दर्शन करेंगे तो आपको साक्षात राधा रानी के दर्शन होंगे। जो राधा रानी की, ये बिल्कुल जैसे पंडित जी ने हमें बताया, ये राधा रानी का श्रृंगार है और सारा है। दिख रही है वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार फल पात पे श्री राधे राधे होय। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति है जाए। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे के दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तीन लोक तीरथ नहीं, जैसी ब्रज की धूल, लिपटत देखी अंगसों तो भाग गए यम दूर। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति है। बोलो राधा रानी की जय। पंडित जी, जो वहाँ पर कुआं है, कुएं की क्या महिमा है पंडित जी? माँ बाप को जाता है, कोई भी बीमारी हो राधा रानी की कृपा से आराम पड़ता है, 40 दिन चलती है। जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि जो कुंड की महिमा है वो एक ये भी, अगर कोई यहाँ पर 40 दिन श्री राधा रानी के राधा बाग का कोई जल पी लेता है, उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ऐसी राधा बाग की महिमा है। बोलो राधा रानी की जय। और ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ स्वयं राधा बाग में लगाए थे, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और हमें यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे राधा रानी अपनी सखियों के साथ आज भी यहाँ स्थान पर खेल रही है। मन तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, पर यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम वृंदावन की ओर जाना है। जैसे कि आपने दर्शन करवाए श्री राधा बाग के, जिसमें हमने दर्शन किए राधा रानी के कुएं के और राधा रानी की रास स्थली के।
और इतना पावन, इतने सुंदर दर्शन राधा रानी ने हमें दिए कि मन पावन हो गया। सुबह सुबह इतने सुंदर दर्शन करके और राधा बाग की महिमा जानकर सच में आनंद ही आनंद आ गया। अगर आप भी कभी बरसाना में आए या आ रहे हैं तो राधा बाग में ज़रूर आए और यहाँ के दर्शन करें। और आप इस वीडियो को शेयर करें और राधा रानी के भक्तों के साथ उनको राधा बाग के दर्शन भी करवाएं। बोलो राधा रानी की जय। और अब हम यहाँ की परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं वृंदावन की ओर।